गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह अमर काव्य पंक्ति संत कबीर दास द्वारा रचित है। मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 9 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए संत कबीर दास द्वारा रचित साखी की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। संत कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब कक्षा 9 के विद्यार्थियों के सामने यह प्रश्न उठा होगा कि यह भक्ति काल क्या है, ज्ञानाश्रयी क्या है, निर्गुण क्या है। तो इसका उत्तर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको देता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब बच्चों के मन में यह प्रश्न होगा कि हिंदी का इतिहास, जब हमारे हृदय में हिंदी कहाँ से आई, हिंदी का प्राचीन रूप कैसा है, जब ऐसी जिज्ञासा जन्म लेती है तब कहीं जाकर के हिंदी साहित्य के इतिहास का निर्माण होता है। और ऐसी जिज्ञासा आज से बहुत समय पहले बहुत ढेर सारे विद्वानों के हृदय में ले चुकी है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों के नाम हैं। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हिंदी की व्याख्या और संत कबीर दास जी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इस YouTube चैनल पर मेरे द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेक्चर 1 डाला गया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं और हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास डालूंगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 और यूपी टेट, सी टेट, बीएड के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि यह हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास की हिंदी कब से हमारे साहित्य में दिखने लगी। हम जानते हैं कि भारत की प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर अभ्रंश, और अभ्रंश के सौर सेनी अभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी का विकास जो कविता में, साहित्य में जो छिटपुट हिंदी के प्रयोग हमें दिखाई देने लगते हैं, वे हमें 600 ईस्वी और 700 ईस्वी के लगभग हमें दिखाई देने लगते हैं। तो विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांट लिया। पहले काल को उन्होंने कहा आदिकाल, जिसके अन्य नाम भी हैं वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। विद्वानों ने इसके अन्य अलग अलग नाम दिए हैं। इसकी चर्चा बृहद रूप से, विस्तार से मैं एक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत बनाए हुए वीडियो में करूंगा। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें कि जैसे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं, और अपने अन्य मित्रों को भी इसको शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं कि 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल कहा जाता है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदि का अर्थ होता है जन्म। हिंदी का जन्म यहीं से हुआ है। तो 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक का समय जो है वो है आदिकाल, और 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक का जो समय है वो है भक्तिकाल। और हम भक्ति काल के कवि को ही आज समझने चल रहे हैं। और 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल कहा जाता है, और 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय जो है आधुनिक काल कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत संत कबीर दास की, जिनकी समय सीमा 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी के अंतर्गत है। भक्ति काल, जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है तो उसे ही भक्ति कहते हैं। हाँ, भक्ति काल के भी 2 भेद हुए, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। यह निर्गुण भक्ति शाखा क्या है? निर्गुण भक्ति का अर्थ है कि वह ईश्वर जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, वह परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, और प्रत्येक जीव में वह निवास करता है। वह प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से वह ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है, जिसको कुंडलिनी जागृत के माध्यम से, अन्य प्रकार से उस ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, योग और हठ योग के माध्यम से। और सगुण भक्ति में हमें ईश्वर का रूप दिखाई देता है,
उसकी आकृति, उसका गुण, उसकी लीला का हम लोग गुणगान करते हैं, जैसे राम और कृष्ण के रूप। और निराकार में निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, जिसका न कोई रूप है न रंग है, बस उसे योग के माध्यम से आभास करके उसके दर्शन किए जा सकते हैं। और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो उपशाखाएं होती हैं। पहली है ज्ञानाश्रयी, अर्थात ज्ञान के माध्यम से कि हम अपने हृदय की पवित्रता को जानें, संसार में क्या ग्राह्य है, क्या ग्राह्य नहीं है, ज्ञान के माध्यम से जो हमारे आत्मा के लिए अनुकरणीय है उसे हम ग्रहण करके हम उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करें, यह ज्ञान मार्ग है। और प्रेम मार्ग, जिसमें सूफी कवियों ने काव्य रचनाएं की हैं। और उसके बाद सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा, जिसमें राम की उपासना की गई है, कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कृष्ण की उपासना की गई है। तो हमने देखा कि भक्ति काल के दो भेद हुए, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और इसी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं संत कबीरदास जी। तो आइए चलते हैं संत कबीरदास जी की व्याख्या पर। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। किसी भी कवि की व्याख्या को समझने से पहले उस कवि के विषय में जान लेना अति आवश्यक है। अगर हम कवि को अच्छे से समझ जाते हैं, उसके विचार और उसके दर्शन को समझ जाते हैं, तो व्याख्या हमारे लिए आसान हो जाती है। कक्षा 11 का फर्स्ट लेक्चर में मैंने कबीरदास जी की जीवन परिचय को प्रस्तुत किया है। कक्षा 9 के बच्चे वहां से इसको देख सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा कक्षा 9 के विद्यार्थियों को कबीरदास जी के जीवन के विषय में मैं बता देता हूं। संत कबीरदास जी का जन्म काशी में 1455 विक्रमी संवत में हुआ। विक्रमी संवत ये भी एक तिथि निर्धारक है, तिथि की गणना करने का है। जैसे ईस्वी, विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। अगर मैं ईस्वी की बात करूं तो 1398 ईस्वी या फिर हम कहें 1455 विक्रमी संवत। अगर हम ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत निकल आता है। तो संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी या विक्रमी संवत 1455 में हुआ है। अगर 1398 ईस्वी में हम 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत निकल आता है। अगर विक्रमी संवत में हम 57 वर्ष माइनस कर देते हैं तब ईस्वी निकल आती है। तो संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। एक किंवदंती, एक कथा प्रचलित है कि उस समय रामानंद जी एक श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनके सेवा में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। रामानंद जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। लोक लाज के भय के कारण उसने, जो उसे पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ, उसको उसने लहरताला तालाब के किनारे फेंक दिया। और उधर से ही नीरू नीमा नामक संतानहीन, जिनके कोई संतान नहीं थी, वो आ रहे थे और उन्होंने देखा कि लहरताला तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा है और उन्होंने उसको ले करके उसका नाम कबीर रखा और उसका पालन पोषण किया। कबीर का अर्थ होता है महान। और कबीरदास जी के जन्म के विषय में ये किंवदंती है। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कहा जाता है कि संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी माने स्याही, कागज माने कागज, कलम माने कलम। तो मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इससे विद्वान लोग ये है सिद्ध करते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनका जो ज्ञान था वो सत्संगों में बैठा हुआ ज्ञान था। ये सत्संगों में रहते थे, सज्जनों के संपर्क में रहते थे और उससे जो इनके हृदय से कविताएं फूट पड़ती थी, इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। तो ये कबीरदास जी का जीवन परिचय है। और इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी उम्र जो है वो 120 साल के लगभग मानी जाती है। तो 1518 में, या फिर हम कह सकते हैं 1575 विक्रमी संवत, और ईस्वी में 1518 ईस्वी में। तो ये इनका संपूर्ण जीवन परिचय है। आप जीवन परिचय के लिए अपनी किताब से भी देख सकते हैं, या मैंने कक्षा 11 के किताब में प्रथम लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने संत कबीरदास जी का जीवन परिचय प्रस्तुत किया है। आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं अब संत कबीरदास जी की द्वारा रचित साखी की व्याख्या।
सदगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अभी तक कक्षा 8 में हम लोग व्याख्या कैसे करते थे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। लेकिन अब कक्षा 9 में व्याख्या का स्तर थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा ऊंचा हो जाता है। अब सबसे पहले हम डालेंगे संकेत, सदगुरु हम डैश डैश सब अंग, उसके बाद फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर काव्यगत सौंदर्य। अब कक्षा 9 के विद्यार्थियों के आगे एक प्रश्न है, ये काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य का अर्थ होता है कविता की सुंदरता। कविता की सुंदरता, कविता का बाह्य अंग, जो बाहर का अंग है वो है शब्द, अलंकार, और उसके हृदय की सुंदरता के अंतर्गत आते हैं भाव और रस। तो हम देखते हैं कि अब कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो हम व्याख्याएं करेंगे, अब उसके लिए हमको 5 हेडिंग डालनी पड़ेंगी। पहला संकेत, हम बताएंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर संदर्भ, संदर्भ का अर्थ होता है परिचय, हम बताएंगे किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, और फिर प्रसंग, प्रसंग का अर्थ होता है इसमें कहा क्या गया है, और फिर काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में हम क्या देखेंगे, भाव, भाषा, रस, छंद और अलंकार। तो आइए देखते हैं संत कबीरदास जी का पहला दोहा जो कक्षा 9 की किताब में है। सदगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे इसका संदर्भ कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि महान समाज सुधारक संत कबीरदास जी हैं। ये दोहे में लिखा गया है। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। छोटी मात्रा को हम लघु कहते हैं और बड़ी मात्रा को हम गुरु कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, इनको हम लघु कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, इनको हम गुरु कहते हैं। लघु को 1 मात्रा गिनी जाती है और गुरु को 2 मात्रा गिनी जाती है। तो हमने देखा ये किस छंद में लिखा गया है, दोहा में लिखा गया है। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो प्रस्तुत दोहा, इसीलिए मैंने यहाँ दोहा कहा, नहीं तो हम ऐसे भी संदर्भ कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य, पद्य कहना हर स्थिति में सही रहता है। तो प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि महान समाज सुधारक संत कबीरदास जी हैं। अब हम देखेंगे प्रसंग, इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है कि सच्चे गुरु ने मुझे एक ऐसा ज्ञान का मंत्र बताया कि मेरा रोम रोम ज्ञानमय हो गया। तो संत कबीरदास जी गुरु की नहीं सतगुरु की बात करते हैं कि जो सच्चा गुरु है, जो अपनी आत्मा से विद्यार्थियों को ज्ञान देता है और विद्यार्थियों के व्यवहार में उसका परिवर्तन दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं पहली व्याख्या। हम सबसे पहले देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। सतगुरु, सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमसु, हमसु का अर्थ है हमसे। रीझ करी, रीझ का अर्थ है प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर के। एक कहा, एक कहा। प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है ज्ञान की बात। वर्षा, वर्षा का अर्थ है बरसना। बादल का अर्थ है बादल, प्रेम का, रूपक अलंकार। यहाँ प्रेम का बादल, रूपक अलंकार क्या है? जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय के ऊपर उपमान का अभेदात्मक आरोप कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो हम देखते हैं, अलंकार का भी मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें अलंकार स्पष्ट हो जाएगा कि अनुप्रास, श्लेष, यमक क्या है और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति ये क्या है। तो आइए देखते हैं वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा। अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरी सेवा, मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के उसने मुझे ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिया जिससे मेरा रोम रोम ज्ञानमय हो गया।
अर्थात यह मुझे आभास होने लगा कि जैसे मेरे ऊपर ज्ञान की एक ऐसी वर्षा हो गई है जिससे मेरा रोम रोम ज्ञानमय हो गया है। संत कबीरदास जी के गुरु से ज्ञान को ग्रहण करने की भी एक कथा है बच्चों। कहा जाता है कि उस समय के श्रेष्ठ गुरुओं में रामानंद जी का नाम सबसे अग्रगण्य था। संत कबीरदास जी रामानंद जी से बहुत प्रभावित थे। वे उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन जब वो रामानंद जी के पास जाते थे तब रामानंद जी उन्हें छोटी जाति का कह करके शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं करते थे। तो संत कबीरदास जी ने एक बार भोर में ही गंगा घाट की सीढ़ियों पर वे लेट गए, जिधर से प्रातः एकदम सुबह सुबह रामानंद जी स्नान करने के लिए जाते थे। और स्नान जाते समय उनका पैर जो है वो कबीरदास की छाती पर पड़ जाता है, सीने पर, और वो राम राम कह बैठते हैं। और वही राम नाम संत कबीरदास जी गुरु मंत्र के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उनकी ऐसी सेवा भक्ति को देख करके रामानंद जी उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की एक कथा थी जो आपको व्याख्या को समझने में सुविधा प्रदान करेगी। तो देखते हैं कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु मेरी सेवा, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे ज्ञान का एक ऐसी बात बताई, ज्ञान का एक ऐसा प्रसंग बताया कि मेरा रोम रोम ज्ञानमय हो गया और मुझे यह आभास होने लगा कि जैसे मेरे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में मुख्य रूप से 5 हेडिंग हम डालेंगे। भाव। तो संत कबीरदास जी ने बड़े ही सहज रूप से गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है। भाषा, सधुक्कड़ी या पंचमेल। संत कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी और पंचमेल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो साधुओं संतों के बीच में रहते थे तो उनकी भाषा पर साधुओं की भाषा का प्रभाव पड़ा। और पंचमेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, जहाँ जिस स्थान पर जाते थे वहाँ की भाषा को ग्रहण कर लेते थे। तो इनकी भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा का मिला जुला रूप दिखाई देता है। तो भाव भाषा, भाषा हमने देखा पंचमेल। रस, शांत रस, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। अब हम देखेंगे दूसरी व्याख्या। राम नाम के पट तरे देवो के कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषी है हौस रही मन माए। अब हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ इसका। राम नाम, अभी मैंने बताया राम, तो ये राम कबीर के राम और तुलसीदास जी के राम में अंतर है। कबीर के राम निराकार ईश्वर हैं और तुलसीदास जी के राम दशरथ नंदन राम हैं। तो कबीर के राम क्या है? निराकार ईश्वर है, ना इनका कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। इनको योग के माध्यम से जाना जा सकता है। तो राम नाम के, तो जो गुरु के द्वारा राम नाम इनको दिया गया गुरु मंत्र के रूप में, उस नाम के पटतरे, पटतरे का अर्थ है बराबरी का। अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने जो मुझे राम नाम का गुरु मंत्र दिया है उसके बराबर में देवों के कछुनाए। देवो मतलब देने के लिए, कुछ नहीं है इस संसार में, कुछ नहीं है। अर्थात राम नाम के बराबर इस संसार में कुछ नहीं है। मैं जितनी भी वस्तुएं इस संसार में देखता हूँ वो सब नष्ट होने वाली हैं। तो कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो गुरु मंत्र के एवज में अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दी जा सके। और क्या ले गुरु संतोषी है, क्या ले गुरु संतोषी है। और मेरा गुरु क्या लेगा? वो तो परम संतोषी है, वो तो मुझसे कुछ लेने की इच्छा ही नहीं रखता है। लेकिन हौस, हौस का अर्थ होता है इच्छा। हौस रही मनमाही, हौस रही मनमाही मेरे मन में, बस उसे गुरु दक्षिणा देने की इच्छा मेरे मन में है। तो आइए हम देखते हैं लिखित व्याख्या इसकी, कैसे हम इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने जो मुझे राम नाम का उपदेश दिया है उसके बराबरी में इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जो मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उसे भेंट कर सकूं। और मेरा गुरु तो परम संतोषी है, वह मुझसे कुछ चाहता ही नहीं है, बस उसे कुछ देने की इच्छा मेरे हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है कि मैं उसे गुरु दक्षिणा में उस राम नाम के बराबरी की कौन सी वस्तु दे दूं जिससे मेरा गुरु मुझसे और प्रसन्न हो जाए। भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम देखेंगे भाव। गुरु के प्रति अगाध कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। भाषा, सधुक्कड़ी भाषा। रस, शांत रस, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास। शैली, मुक्तक।
अब हम देखेंगे तीसरा दोहा। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशिया, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, यहाँ पर भी रूपक अलंकार, गुरु मिला, गुरु के मिलने से, सो जिन, इसलिए, सो जिन का अर्थ है इसलिए, सो जिन बिसरी जाए, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। सो जिन इसलिए बिसरी जाए, हमें भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर कृपा करता है तब गुरु मिलिया आए, तब कहीं जाकर के सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। हमारे भी जीवन में कोई न कोई ऐसे गुरु मिलते हैं जो एक बार समझा देते हैं और हमें आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। तो हम देखते हैं संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से कि पहले गुरु मिलता है तब ज्ञान का प्रकाश होता है, लेकिन गुरु कब मिलता है, सच्चा गुरु कब मिलता है, जब गोविंद की कृपा होती है। तो यहाँ से देखते हैं कि जब गोविंद की कृपा होती है तब कहीं जाकर के सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और जब सच्चा गुरु मिलता है तब ज्ञान का प्रकाश होता है। इसीलिए हमें गुरु को भूलना नहीं चाहिए। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक या हे जनमानस, जब ईश्वर की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर होती है तब कहीं जाकर के हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और उस सच्चे गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने सच्चे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। स्वामी महावीर का भी संदेश है कि जो गुरु के प्रति विनय रखता है उसकी शिक्षा उसी प्रकार फलती फूलती है जैसे जल से सींचा हुआ पौधा, और जो गुरु के प्रति विनय नहीं रखता उसकी शिक्षा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, उसके गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे लकड़ी का टुकड़ा। तो इसीलिए हमको अपने गुरु के प्रति विनय रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। और हमारे प्रथम गुरु हैं हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक। तो हमें माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो हमने देखा इसकी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव गुरु की असीम कृपा से ही ईश्वर की असीम कृपा से ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार सब वही रहेगा। तो आइए, आज हमने 3 व्याख्या देखी है। अब अगली व्याख्या अगली क्लास में। धन्यवाद।